टेंथ क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और उस चैप्टर में हमने जो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था वो पढ़ चुके थे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हम पढ़ चुके थे। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीख लिया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक मूविंग चार्ज है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है ईजिली। मींस अगर कहीं करंट है या मूविंग चार्ज है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेट में एक रिलेशन है, ठीक है। ये बात प्रूफ कर चुके थे ओरस्टेड। इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी, वो आप एक बार देख लेंगे कि नॉर्थ और साउथ कैसा बनना है, कैसे कैसे लाइनें हमारे पास क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम आगे पढ़ते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक, कि कोई अगर वायर है हमारे पास, उस वायर में अगर हमने करंट फ्लो कर दी तो करंट फ्लो करने के बाद जो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई हमारे पास वायर की वजह से हम निकालना है, ठीक है, वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो पहला केस है हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कह सकते हैं कंडक्टिंग वायर, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। हम मैग्नेटिक फील्ड बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई वायर है, उस वायर में हम करंट फ्लो कर दी तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके चारों ओर, ठीक है। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई एक वायर है, ये रही हमारे पास वायर में हमने करंट फ्लो की, करंट भेज दी हमने इसमें आई, तो इस वायर में करंट हमने भेज दी है और हम ओरस्टेड हमें ये बता चुके हैं कि अगर कहीं करंट है तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा डेफिनेटली। तो इसी टाइप से किसी वायर में अगर हमने करंट भेज दी तो इसके चारों ओर क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो आया है क्रिएट होकर वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है वो हम बताना चाह रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट द्वारा ये देखा गया है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ P, तो यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें r डिस्टेंस पर, ठीक है, इस टाइप से चारों ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं हम, B मैग्नेटिक फील्ड, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसका मीन्स है कि अगर आप करंट को इंक्रीज़ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट द्वारा ये देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था पॉइंट P पर, वो डिस्टेंस जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जनरली अगर आप इसको नेचुरल लाइफ में भी देखेंगे तो यही होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एक वायर है और वायर से जितना हम दूर रहेंगे, अगर सपोज में करंट जा रही है वायर में, तो वायर से हम जितना दूर रहेंगे उतने ही हमें वहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगने के चांस, ये कह सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन के चांस कम रहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमें इफ़ेक्ट कम लगेगा, या हम पर जो मैग्नेटिक फील्ड का भी इफ़ेक्ट होगा वो कम होगा। दूसरा, अगर हम वायर में करंट फ्लो कर रहे हैं और करंट अगर हम ज़्यादा भेज रहे हैं तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास और ज़्यादा आएगा। अगर आप करंट कम रखेंगे वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम आएगा। तो ये दो रिलेशन बैठ रहे हैं कि करंट अगर ज़्यादा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आएगा वायर में, दूसरा डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा वायर में, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करना हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करें अगर हम, तो हम क्या देखेंगे कि जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट तो ऊपर आई और 1/r नीचे रहेगा, ठीक है। B दोनों हमारे पास सेम, तो हमने एक बार लिखे B को, तो B प्रोपोर्शनल है किसके, I/r के। मीन्स
करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। किसकी वजह से? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, या कह सकते हैं वायर की वजह से। ठीक है, करंट कैरिंग का मीन्स है कि करंट फ्लो हो, इजीली कैरी कर सके वो। ठीक है, वायर, और वायर में करंट आप भेजते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, और साथ साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये बात हम ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं और उसको प्रूव भी कर चुके हैं कि कहीं अगर हमारे पास मूविंग चार्ज है या करंट है तो वहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ बी से डिनोट करा गया है। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास टेस्ला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक यूनिट होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जिसके अगर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट याद नहीं है वो याद कर लेंगे। एक तो टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, और दूसरी है हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आज आप इसे देख लेंगे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है ये कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी सर्कुलर वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में यहाँ तो सिंपल दे रखा हुआ है, 12th में इसका प्रूफ भी होता है, डेरिवेशन होता है कंप्लीट, एक 2-3 पेज का। लेकिन यहाँ तो आपको डायरेक्टली फैक्टर याद करने हैं कि इफ़ करंट इज इंक्रीज देन मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज। ठीक है ना, ऑन ए कंडक्टिंग वायर। और इस टाइप से अगर आर को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा किसी भी वायर में। और वायर कैसा है, स्ट्रेट वायर है, एकदम स्ट्रेट लाइन वायर। सर्कुलर वायर के लिए हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।